नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 27 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, हमारा करंट अफेयर दोनों माध्यम में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और पीआईबी का मतलब है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और फ्री में हमारा जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सर्च कर लेना, डेली द हिंदू नोट्स, वहाँ पे अवेलेबल होता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है, चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो। बस पढ़ने का तरीका अलग होगा। जैसे कि मान लिया कोई भी मतलब वर्ल्ड कप होता है तो कहाँ पे होता है, फिर क्या भारत उसमें जीतता है। जैसे मान लिया भारत ने गोल्ड जीत लिया, तो भारत ने कितने गोल्ड जीते हैं, जिस खेल में पहला गोल्ड मान लिया जीता हो वो किसने जीता है, वो कौन से राज्य से हैं, वो कौन सा खेल खेलते हैं। ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान रखनी होती हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेपक टाकरा वर्ल्ड कप। ये पहली बात तो, ये वर्ल्ड कप कहाँ पे होता है, ये पटना बिहार में होता है। तो बीपीएससी या बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ साथ दूसरे जो राज्य के बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसी न्यूज़ काम की है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, तो किसी भी चीज़ का जो वर्ल्ड कप है वो इंपॉर्टेंट तो बन ही जाता है। ठीक है, तो और स्पेशली बिहार के बच्चों के लिए तो भाई बिल्कुल पता होना चाहिए ये, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ल्ड कप है ये आपके बिहार में पटना में होता है, बिल्कुल, जो बिहार से बच्चे आते हैं। रेगू में भारत की पुरुष टीम ने जीता है स्वर्ण पदक, बिल्कुल स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीत लिया है और जापान को हराया है 2-1 से। ठीक है, और इस खेल का जो उपनाम है वो है किक वॉलीबॉल। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे सहकारी क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा अनाज भंडारण संयंत्र। ठीक है, कौन से क्षेत्र में आया है? सहकारी, कोऑपरेटिव सेक्टर में। ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, नेक्स्ट गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे श्वेत क्रांति के बारे में। ठीक है, श्वेत क्रांति काफ़ी आपने सुना होगा, श्वेत क्रांति के बारे में, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी काफ़ी चर्चित। तो ये जो इस बार है श्वेत क्रांति 2.0। ठीक है, तो ये क्या है, लॉन्च किया गया, इसका मेनली मकसद क्या है? सहकारी कवरेज का विस्तार, रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण, जिसका उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों के दुग्ध खरीद में वर्तमान स्तर से 50% तक वृद्धि करना है। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है, देखो, डेयरी कृषि में लगभग 70% कार्यबल जो है वर्कफोर्स है हमारी महिलाएं हैं। ठीक है, और चार शब्द चार घटनाएं क्या हो गई कि पुरुषों ने तो यही ठान लिया। देखो, पुरुष जो जात है वो कितनी चिंतित हो जाती है, आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा। मेल को बहुत ज़्यादा धक्का लगता है इन चीज़ों से। 4-5 लोगों को क्या पैक कर दिया, बिल्कुल ऐसे हाईली हो गया है इशू कि महिलाएं ऐसी हो गई हैं, महिलाएं ऐसे कर देती हैं, वो कर देती हैं। लेकिन आपने कभी नहीं समझा, कभी नहीं जाना उस महिला को जो सारा पूरी अपनी ज़िंदगी उम्र भर कहाँ जाती है, अपने माँ बाप के घर को छोड़ के किसी बिना जाने अनजान के घर जाती है और वहाँ पे क्या करती है, वहाँ पे कुछ नहीं करती, उसको दबाया जाता है, कुचला जाता है, उसके सपनों के साथ खेला जाता है वहाँ पे, फिर भी वो अपने घर पे नहीं बताती, उसे कहते हैं महिला। ठीक है, तो चार कहानी, चार न्यूज़ क्या आ गई तो पुरुष ऐसे होने लग गए। लेकिन महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है महिला को कभी नहीं समझा गया, सदियों से इनके ऊपर अत्याचार होते आ रहे हैं। ठीक है, तो अपने घर में महिलाओं का बिल्कुल हमें सम्मान करना चाहिए। साथ साथ देखो, महिलाओं के ऊपर अन्याय अगर होता है तो उसके ऊपर आवाज़ भी उठानी चाहिए, बात करनी चाहिए। ठीक है, और देखो, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस की बात करें, ये 26 नवंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो 1 जून को मनाया जाता है। और डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन साहब को कौन नहीं जानता है, इन्हें भारत की श्वेत क्रांति के जनक के तौर पे भी जाना जाता है। स्थापना करते हैं अमूल दूध का जो ब्रांड है अमूल, उसकी। और ऑपरेशन फ्लड आपने काफ़ी सुना होगा, ऑपरेशन फ्लड 13 जनवरी 1970 मतलब 1970s में ये आता है। और इसका मेनली उद्देश्य होता है ग्रामीण आय को बढ़ाना, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और ग्राहकों के लिए उचित मूल्य देना, बिल्कुल। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन साहब को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1963 में दिया गया था, विश्व खाद्य पुरस्कार 1989 में, और कृषि रत्न से भी इनको नवाजा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम गाइस बात करेंगे यहाँ पे ई कुन पोर्टल के बारे में। ई कुन पोर्टल क्या है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है ई किसान उपज निधि। बस इतना याद रख लो कि भाई किसान फार्मिंग, इनसे संबंधित ये चीज़ें हैं। ठीक है, डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
VLSRSAM, SAM के नाम से भी जानते हैं इसको। इसका सफल परीक्षण किया है 26 मार्च 2025 यानी कि कल किया था, ओडिशा के तट पर चांदीपुर से। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, कई बार ऐसा होता है जैसे वी शॉर्ट्स जो थी वो पूछी गई थी, है ना, ऐसे ही इसका सफल परीक्षण किया गया। तो इसके बारे में थोड़ा जान लो कि भाई इसको कौन क्या लेके आया, कौन लेके इसका सफल परीक्षण करता है। साथ साथ आपको डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि ऐसा होता है इवन पीसीएस के जो एग्ज़ाम है उनमें भी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जैसे कि बिहार पीसीएस का पेपर था और उसमें यूपीआई की फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी, है ना। तो ऐसी बैंकिंग के पेपर में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, छोटी छोटी चीज़ों को दरकिनार नहीं करना है। इसके बाद देखो, अपराध और सुरक्षा पर पहला G20 सम्मेलन जुलाई 2023। क्या जुलाई 2023? लेकिन हम तो 2025 में आज करंट अफेयर कर रहे हैं 26 मार्च को। तो क्या मतलब गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? बिल्कुल भी गलत नहीं लिखा है। ये डाटा है पीआईबी का। और आज की आपको बात बताऊं मैं, पीआईबी में आज 91 प्रेस रिलीज हुए थे। ठीक है, सरकार रिलीज करती है प्रेस और वो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो पे 91 प्रेस रिलीज से निकाल के ये करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं और मैं आपको बताऊंगा। देखो, किसी का करंट अफेयर को आपको जानना है कि सर आपके पढ़ाई हुए से पेपर में आते हैं कि नहीं आते। पहली बात तो मैंने आपको बोला था रिसेंटली कि बीपीएससी का जो एग्जाम था उसमें हमारे 43 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, लेकिन वो 43 से भी ज़्यादा हैं। कल मैंने चेक कर लिया, उसका कंटेंट बिल्कुल रेडी है, पब्लिश कर दिया जाएगा, आज कर देंगे उसको पब्लिश। ठीक है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को आपको जानना है ना तो उस एग्जाम के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने चाहिए। अब ये 91 प्रेस रिलीज हुए हैं तो पर्सनली मैं खुद कंटेंट को रेडी करता हूँ, किसी के हाथ में नहीं सौंपते हैं। जैसे कि आप कभी कोशिश करना, जैसे शाम को 6-7 बजे तक है ना, सारे कोचिंग वाले अपना अपना करंट अफेयर पब्लिश कर देते हैं, ऑलमोस्ट डाल देते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो आप एक काम करना, शाम को 6-7 बजे, हम तो सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं लेकिन शाम को 6-7 बजे, मतलब उनको कहीं से कॉपी पेस्ट करना होगा, वो भी कर चुके होंगे। 6-7 बजे उनका करंट अफेयर लेना और हमारा चेक करना। 60 से 80% करंट अफेयर आपको अलग मिल सकता है। ठीक है, 70 की तो गारंटी, 70% तो आपको बिल्कुल मिल ही जाएगा, है ना, इसके बीच में। तो इतना डिफरेंस मिलेगा उनमें, क्योंकि हम पर्सनली खुद काम करते हैं, इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि हमारे पढ़ाए हुए से पेपर में ना आए ना तो अनसब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, तो बिल्कुल चीज़ों को खुद से पढ़ा करो और फिर देखा करो कि करंट अफेयर जो आपके लिए आ रहा है काम का है या नहीं है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस है G20 का अपराध और सुरक्षा पे, ये जुलाई 2023 में ही हुआ था और गुरुग्राम में हुआ था, ये हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में देखो, सट्टेबाजी और जुआ, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि और स्थानीय सरकार। ठीक है, ये राज्य का विषय है। आपको पता होगा जो 7वीं अनुसूची है, ठीक है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, मतलब ऐसे विषय रखे गए हैं। एक राज्य का है, संघ सूची डाली गई है और समूर्ति सूची, मतलब 3 सूची ऐसी डाली गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए तीनों में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, विषय आते हैं। राज्य का हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सट्टेबाजी, जुआ, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, कृषि और स्थानीय सरकार। संघ सूची की अब हम बात करें तो देखो, रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, मुद्रा, आरबीआई, संचार, रेलवे, राजमार्ग, परमाणु ऊर्जा, ये आता है संघ सूची में। अब बात करें समवर्ती सूची के बारे में तो देखो, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, वन, आपराधिक कानून और बाट और माप, ठीक है, वेट एंड मेजर्स, और शादी और तलाक, ठीक है, मैरिज एंड डिवोर्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। तीनों ही चीज़ें जो हैं, राज्य सूची के विषय, संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची, ये बिल्कुल 7वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, जीई एरोस्पेस ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस MK-1A के लिए जेट इंजन, ये इंजन का नाम है, की डिलीवरी शुरू की। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन करेगा, तेजस को कौन बना रहा है, ये कंपनियों का नाम भी पता होना चाहिए, पूछी जाती हैं ये चीज़ें, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे खार्तून के बारे में। प्लेस इन न्यूज़ की बात करें तो खार्तून चर्चा में है। खार्तून पड़ता है सूडान में, और कल हमने बात की थी डाफुर के बारे में। ठीक है, डाफुर के बारे में बात की थी और डाफुर भी बिल्कुल सूडान में ही पड़ता है। ठीक है, आइए प्लेस दिखा देते हैं कहाँ पड़ता है खार्तून। अब आपको देखो, ये है मैप, और इस मैप की बात करें तो ये, इसको कहते हैं लाल सागर, रेड सी। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया आपको पता है, यमन है, यमन में यहाँ हूती रिबेल्स है, ये ओमान पड़ता है, यूएई पड़ता है यहाँ पे, और ये है सूडान। सूडान में कल जो हमने डिस्कस किया था डाफुर, कल परसों 1-2 दिन पहले किया होगा, ये डाफुर पड़ता है और यहाँ पे पड़ता है खार्तून। ठीक है, तो दो ऐसे प्लेस जो न्यूज़ में आते हैं वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आप हमारा इंस्टाग्राम द हिंदू PIB नोट्स सर्च करके भी, ठीक है, द हिंदू PIB नोट्स, SS आएगा इसमें, सर्च करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई सजेशन, कोई सुझाव, हमेशा स्वागत है आपका। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।